हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनीषा। आज की वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सल कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। वीडियो थोड़ा लेट हो गया है पर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। अगर आप यूनिवर्स की चीज़ों पर बिलीव भी करते हो पर कभी कभी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, कभी कभी नहीं हो पाती है, ये वीडियो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी, जिससे आपको ये बता पाऊंगी कि ये जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, अगर आप इसे एंड तक ज़रूर देखोगे तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड में वो सारी चीज़ें जितनी भी आप अपने आसपास देख पा रहे हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब आप उसी चीज़ को देखते हो ना, वो सारी चीज़ें ब्रह्मांड का हिस्सा है। और उन्हीं सारी चीज़ों से बनती है एक एनर्जी, जिससे बनती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से हमारी बॉडी करती है अलाइन, जिसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। तभी हम करते हैं कि जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं ना, और वो चीज़ अगर हमारे पास आ जाए, अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स हमें वो चीज़ दे रहा है और हमारे पास वो आ रही है, इट मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा अलाइंड है। हम अलाइंड है उस फ्रीक्वेंसी के साथ, हम अलाइंड है अपने सपनों के साथ। अब ये देखना ज़रूरी है कि आप अपने डिज़ायर्स के साथ पहले अलाइन भी हो या नहीं हो। अलाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, वो आपकी कोई भी डिज़ायर हो सकती है, जब आपकी एनर्जी बिल्कुल मैच कर रही होती है ना उस चीज़ से। वो आपको कैसे पता चलेगा? इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो आपको पता चलेगा ऐसे कि आपने किसी चीज़ के बारे में इमेजिन किया और वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है। अब वो यूनिवर्स में कहीं पर भी आपको वो दिखाई दे सकती है, किसी के फ़ोन में दिखाई दे सकती है, किसी ने उस चीज़ को खरीदा आपके पास, आपके सामने उस चीज़ के बारे में बातें हो रही हैं, आप देख रहे हो कि आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हो और सडनली आप देखते हो कि वो चीज़ किसी और के पास आ रही है। इट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दैट मे बी यू विल सी अराउंड यू। आपके आसपास वो चीज़ें दिखाई दे आपको। अब हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कि अलाइनमेंट के बारे में। जब हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो उसकी कोई ना कोई साइन यूनिवर्स हमें ज़रूर देखता है और हम उस चीज़ को देख भी पाते हैं। अब जब हम डिसअलाइन होते हैं ना, तो हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं बट वो चीज़ हमें यूनिवर्स में भी कहीं पर हम भी हमें वो साइन नहीं मिल पा रहा है, कहीं से भी हमें उस चीज़ की एनर्जी फील ही नहीं हो पा रही है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। एंड ऑन द अदर हैंड हम ये फील कर रहे हैं कि जो भी हम मांग रहे हैं ना, वो काफ़ी बड़ा है ब्रह्मांड में। तो जब हम किसी भी पर्सन को देख रहे हैं कि वो चीज़ का वो इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो बहुत आसानी से उसे मिल गया है। अब वहाँ पर आपको ये समझना है कि आप यूनिवर्स की वही क्रिएशन मांग रहे हो जो दूसरों के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू गेट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एक्शंस में कोई ना कोई कमी कर दो। इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन ही काम करता है, तो आपको सिर्फ अट्रैक्ट करना है और अट्रैक्ट करने के बेसिस पर ही एक्शन लेना है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आपकी बॉडी पूरी अलाइंड होगी, मतलब आपका माइंड सोल पूरी अलाइंड होगी आपके सपनों के साथ, आप देखोगे कि आपके आसपास वो आपको वो चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर वो आपके पास आ सकती है ना, तो वो आपके पास भी आ सकती है। मतलब आपके आसपास अगर आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है, तो वो आपके पास ज़रूर आ सकती है। ये यूनिवर्स का संकेत है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ समझ में आ गई। अब मैं बात कर रही थी यहाँ पर यूनिवर्स कॉन्ट्रास्ट के बारे में। जब हम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, उस मोमेंट पे अगर हमें वो चीज़ नहीं दिखती और उससे बिल्कुल टोटली अपोजिट डायरेक्शन में हमारी लाइफ जा रही होती है, हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। इस मोमेंट में यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा होता है कि क्या आप उस डिजायर के लिए बने भी हो या नहीं, क्या आपको वो चीज़ देनी भी चाहिए या नहीं। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब जो आपने सोचा था उससे बिल्कुल परे, उससे बिल्कुल अलग। अब आपने सोचा था कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां से आपको टर्मिनेशन लेटर मिल जाता है, या फिर वो आपको जॉब से निकाल देते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव ये फील होगा कि आप तो चाहते थे कि आपकी सैलरी बढ़े, आप तो चाहते थे कि आपकी अच्छी जॉब लगे, बट ये आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए ही है। क्या पता यूनिवर्स आपको कोई दूसरी जॉब दिलाना चाहता हो। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल कॉन्ट्रास्ट कैसे काम करता है। ये ऐसे भी बता सकता है आपको कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जैसे एग्जांपल आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अब आप मनी के बारे में कंटिन्यूअसली सोचते जा रहे हो, बट आपके पास क्या हुआ? या तो आपका वॉलेट गुम हो गया, या फिर आपका फ़ोन चोरी हो गया। अब ये छोटी छोटी जो ऐसी चीज़ें हैं ना, ये बताती है कि आप यूनिवर्स पर जो ट्रस्ट बनाए रखे हुए हो अभी तक, तो क्या आप इसे आगे भी कंटिन्यू करोगे? तो यूनिवर्स लेता है आपका टेस्ट, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्ट्रास्ट। और यही ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर लोग गिव अप कर देते हैं, मैनिफेस्टेशन को फॉलो नहीं करते, बल्कि ये जो चीज़ है ना, ये आपको एक सही ट्रैक पर लेके आने के लिए होता है।
जैसे एग्जाम्पल, अगर हम दो रास्ते चुनते हैं और एक बस को एक रास्ते से जाना है, तो ठीक है, तो वो उस रास्ते से जा रही है। अब उस रास्ते में अगर खतरा है तो यूनिवर्स क्या करेगा कि उस गाड़ी को कहीं और से ले जाने के लिए उसका रास्ता बदल दिया जाएगा। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी यही होता है। अगर हमने कोई सपना मांगा है जो कि काफी बड़ा है, हमारे लिए बहुत बड़ा है, ठीक है, तो यूनिवर्स क्या करेगा, आपकी डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आएगा, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्ट्रास्ट। उसमें आपको घबराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आपकी बॉडी धीरे धीरे अलाइन कर रही है यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ। यही रीजन है कि यूनिवर्सल कॉन्ट्रास्ट को पॉजिटिव तरीके से लेना सीखो। नेगेटिव तरीके से हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करना है कि अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है तो इट मीन्स वो आपके अच्छे के लिए ही हो रही है। ये आपने पहले की कहानियों में बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। तो जो भी चीज़ आपके साथ बुरी हो रही है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रही है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल कॉन्ट्रास्ट है, आपकी फ्रीक्वेंसी को अलाइन किया जा रहा है। बिल्कुल वैसे कि अगर आप किसी को कॉल करते हो तो एक कॉल कट होने के बाद ही दूसरी कॉल को कनेक्ट किया जाता है। आप एक ही कॉल से दूसरी कॉल को कनेक्ट नहीं कर सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ्रेंस कॉल। आई गेस आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम एक चीज पर फोकस कर रहे होते हैं ना, तो उस चीज के साथ अगर हमने बहुत बड़े सपने अपने मैनिफेस्ट करने हैं, तो हमें यूनिवर्स ये बताता है कि हमारे कौन से एक्शंस गलत हैं और कौन से एक्शंस सही हमें लेने चाहिए। तो उसके लिए यूनिवर्स हमें गाइड करता है, बट गाइड करने के लिए यूनिवर्स हमारे सामने नहीं आ सकता ना, तो वो हमारे सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता है, ताकि हम उस सिचुएशन को परखें और खुद अपने माइंड को चेंज करें और अपने एक्शंस को बदले। बट इवेंचुअली वही जो एक्शंस हैं, वही जो सिचुएशन है, हमें अच्छे सर्कमस्टांसिस पे लीड करने लग जाती है। और हमें पता चलता है कि कुछ समय बाद कि ये तो मेरा वही सपना था जो मैंने कभी मांगा था। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू थिंक दैट these kinds of stuff will really help you and others, so please do like, share, subscribe to this YouTube channel. We'll meet to the next video.